sector rotation sheet and this video is actually made for educational purpose. It is not an inducement to buy or in any way it promotes or uh, it motivates you to buy. Okay, this is a system that is built and there's a lot of testing that needs to be done. This is purely for educational purpose. Hi guys, welcome to Chasing Stock Watch. And this sheet, that is sector rotation sheet, had been working on this for the past almost a month now. Okay, and why the need to make this sheet? Now, where can we go and check this? Okay, which sectors are you know uh, trending or they are bullish or the stocks under these sectors are being bought. Okay, so I couldn't find anything on the internet. Okay, and that's where I felt the need of it, because while I was interacting with few of my friends who had spent more time in uh, stock market. Okay, so they mentioned to me that these sectors, based on the sectors that is trending or are bullish, you can buy those stocks. So where can we go and check this? Either we have to buy some subscriptions, okay, from various websites, and we make use of it, or we make our own system. Okay, now when we are making our own system, the question arises, how convinced are we? Because this is something we have made ourselves, and the tendency to trust what we made is less than what others tip us. Okay, why do we go behind the tips? हम क्या कर रहे हैं? जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम यूजुअली, जो हमें फ्रेंड्स हमको बताते हैं, अरे ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो। अब एक बार उन्होंने कहा, आपने ले लिया एंड इट वर्क फॉर यू, आपके लिए चल गया वो स्टॉक, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है। नो बडी इज लाइक 100%। ओके, समटाइम्स, यस, समटाइम्स द सिस्टम कैन वर्क फॉर अस। सिस्टम क्या है? बेसिकली सिस्टम एक सर्टेन अजम्पशंस और फॉर्मूलाज के ऊपर ही वो काम करेगा और कुछ नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे माइंड जो है ना, जो आपकी जो साइकोलॉजी है या एक माइंडसेट जो है, माइंडसेट के विपरीत है ना, बहुत बार मार्केट काम करता है। ओके, बहुत से स्टॉक्स ओवरबॉट जोन्स में होते हैं, बट फिर भी वो एक नया हाई बनाते रहते हैं, क्योंकि उनमें वो ताकत है या स्ट्रेंथ है, तभी वो नया हाई बनाते जा रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स जो कि जब मैंने ये शीट बनाई थी ना, ऑलमोस्ट अभी 2 महीने हो गए मुझे ये शीट बनाते हुए। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया था और लास्ट 15-20 डेज में इसके ऊपर काफ़ी इंटेंसिव फिर काम किया। और फिर ये शीट, क्योंकि इसमें बहुत सारी शीट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसके ऊपर, क्योंकि आरएसआई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एडीएक्स नहीं है, यहाँ पे वीवैप नहीं लगाया हुआ है। ओके, बट 30 डेज में एवरेज के तौर पे मुझे कौन सा स्टॉक ज़्यादा मूव कर रहा है, मुझे वो पता चल रहा है। लास्ट 365 डेज में जैसे सीपी प्लस है, ये 200% से ज़्यादा इसने रिटर्न दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है वो इस शीट में। ठीक है, तो दिस इज लाइक वन स्टॉप शीट फॉर योर एंटायर ट्रेडिंग सिस्टम। मैं ये बता सकता हूँ आपको, ये मैं कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर रिसेंट टाइम में आपने मार्केट्स देखा होगा तो मेटल्स हो गया, इंडस्ट्रियल है, टेलीकॉम है, ऑटो है, पावर है, यही स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं। और फिर इंट्राडे में प्ले करने के लिए भी तो हमें पता चलना चाहिए ना कि कौन से सेक्टर्स हैं जो अप चल रहे हैं। तो जैसे टेलीकॉम हो गया, सर्विसेज हो गया, पावर है, इंडस्ट्रियल है, ये इंट्राडे में ये सेक्टर्स वे बुलिश ऑन फ्राइडे। दिस कीप्स चेंजिंग। इसमें फॉर्मूलाज ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ज़्यादा रिजिड नहीं है, बट यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स वाले जो टेबल है यहाँ पे जो देख रहे हो आप, तो इसमें थोड़ा रिजिड फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये टॉप 10 बाई स्टॉक्स में ये जो स्टॉक्स है ना, ये जल्दी चेंज नहीं होते हैं। अभी जैसे आज HFCL और आइडिया, ये 2 स्टॉक आया है। ठीक है, आइडिया की प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ मुझे 80 बता रहा है, और HFCL की जो प्रोबेबिलिटी है वो 64 है।
तो जिसकी स्ट्रेंथ ऊपर है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मूव करने की। और फिर मुझे ये 365 डेज के रिटर्न्स भी बता रहा है, और लास्ट 30 डेज के क्या रिटर्न्स रहे। तो अपार इंडस्ट्रीज ने 19.4% का रिटर्न दिया है लास्ट 30 डेज में। जब ये आया होगा तब ये कितना रिटर्न दिया था ये मैंने ट्रैक नहीं किया था। तो इसके ऊपर भी मैंने फिर एक सिस्टम बनाया जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये स्टॉक है वो जल्दी चेंज नहीं होते हैं। किर्लोस्कर एनर्जी भी आकर के काफी दिन हो गया है, ठीक है। फिर बाद में ये टॉप 10 इंट्राडे बाई स्टॉक्स है, जो कि इंट्राडे में इन्होंने मूवमेंट दिया है जहां पे वॉल्यूम आया है, ठीक है। तो ये स्टॉक्स पे आप ध्यान दे सकते हो। जैसे अभी अशोक लीलैंड है ना, ये बीटीएसटी में भी आया ही है, तो बीटीएसटी की भी स्क्रीन बना के रखी है मैंने, बिकॉज दैट इज द नीड। मुझे ये पता होना चाहिए कि आज के जो स्टॉक्स हैं, ये आज जो स्टॉक्स रन किए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये कल अपने ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर उसमें वॉल्यूम आया है, प्राइस मूव अच्छा हुआ है, तो फिर देन ओनली वो नेक्स्ट डे ऊपर जाने की क्षमता रखता है या स्ट्रेंथ रखता है वो, ठीक है। अब मुझे कैसे मालूम कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं मैप में इंडिया में? मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। मेरे पास मैं चार्ट्स देखता हूँ और मैं वहां से ही है ना सिलेक्ट करता हूँ मैं स्टॉक्स को। तो मुझे यहाँ पे अपना सिस्टम मुझे बता रहा है कि भाई अभी मैप में इंडिया का दिन नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई स्टॉक्स दिखता है, ठीक है, और हमें ऐसा लग रहा है लाइक बाई करना है, तो एक बार आकर के हम हमारे सिस्टम में हम चेक कर सकते हैं कि वेदर आई शुड बाई इट और वेदर आई शुड नॉट बाई इट, ठीक है। प्रोबेबली अगर यहाँ पे एग्जिट का एक्शन है, ओके, सेक्टर भी वीक चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे ना सेक्टर तो ये स्ट्रांग बता रहा है मुझे, ये सारे सेक्टर स्ट्रांग बता रहा है, ठीक है। सेक्टर एक्शन स्ट्रांग बता रहा है, बट मुझे स्ट्रांग एग्जिट बोल रहा है ये। आर पावर में क्योंकि मैं देख सकता हूँ, मैं पावर, यस पावर इज देयर, ठीक है। तो आर पावर में देर आर सम रिट्रेसमेंट्स दैट कैन हैपन, बट सेक्टर स्ट्रांग है। तो ये एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये -60% अपने हाई से नीचे आ चुका है, ठीक है। तो आई कैन गो एंड आई कैन चेक द चार्ट्स कि क्या ये मतलब डबल बॉटम वगैरह कुछ बना रहा है या आरएसआई में कुछ बुलिश डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे ना इन सब चीजों को हम ध्यान दे सकते हैं। फिर टॉप 10 सेल इंट्राडे के स्टॉक्स हो गए, ठीक है, जो स्टॉक्स नहीं परफॉर्म किए और नीचे गए ना, तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। तो फ्राइडे के दिन को फॉर्ज भी नीचे रहा, गैप अप खुला होगा, नीचे आया होगा, पॉजिटिव उसमें भी गेन्स रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ओके। सो आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस चार्ट एंड आई एम मेकिंग सम कंक्लूजन्स हियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे एक्सप्लोसिव एक्यूमुलेशन, ये हम लोग आगे भी ये शीट में देखेंगे हम लोग। और इसमें ये सारे स्टॉक्स हैं जो लास्ट लाइक एक साल में इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ये स्कोर है जिसका कुछ फॉर्मूला है, जो बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज ही वो यहाँ पे अपियर हो रहा है। फिर अर्ली एक्यूमुलेशन, तो इन सब में एक अर्ली एक्यूमुलेशन के स्टॉक्स हैं ये। तो ये मोस्टली करके आपके जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स होंगे ना, उसी से निकाल के ये हमें दे रहा है, ये फिल्टर आउट करके दे रहा है, ठीक है। और ये बिल्डिंग सेटअप, तो यहाँ पे इन स्टॉक्स में सेटअप्स आर बिल्डिंग अप, मतलब यहाँ पे कुछ प्राइस मूवमेंट या वॉल्यूम एक्यूमुलेशन चालू है। तो फाइनली तो हमारा जो कॉल है ना, वो एक बार चार्ट देख के ही हम लेंगे हम कि क्या सीन बन रहा है वहां पे। बट इसके लिए ये जो टॉप 10 बाई स्टॉक्स हैं, इसके लिए आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट, क्योंकि इसमें काफी दिन से ये स्टॉक्स पड़े रहते हैं। और अगर हम टॉप 10 सेल स्टॉक्स को देखेंगे तो उसमें हमें एक ट्रेंडिंग डाउन टर्न की एक एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं। तो जैसे अभी टॉप इसमें है ना, टॉप्स एंड केन्स, केन्स टेक्नोलॉजीज, ये काफी दिन था ये यहाँ पे, अभी नहीं है, अभी एक दो दिन पहले ही निकला है ये यहाँ से। बट केन्स काफी दिन से चल रहा था, यहाँ पे आ रहा था। तो दिस इज वेयर अगर आप फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप एक ट्रेंड अपना पूरा के पूरा आप कैप्चर कर सकते हो टिल द टाइम ये अपनी शीट से निकले ना, ये वो पर्टिकुलर बास्केट से ये निकले ना। यहाँ पे जल्दी से स्टॉक्स है ना ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ये अपने ट्रैक्शन में चल रहे हैं ये,
नेक्स्ट शीट जो है ना वो है अर्ली एक्यूमुलेशन की। तो अर्ली एक्यूमुलेशन में जहां भी हमें दिख रहे हैं ना ये अर्ली एक्यूमुलेशन वाले, तो वो स्टॉक्स पे हम ध्यान दे सकते हैं। तो ये कौन सा एयू बैंक है, तो एयू बैंक का आप चार्ट जा करके देखिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें हम, तो और आप सेक्टर्स से भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे एवरेज सेक्टर जो रिटर्न है ना 30 डेज, लास्ट 30 डेज का इज 0.12 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में देखेंगे तो ये भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का ही स्टॉक है। ये बजाज फिनसर्व है। तो लास्ट 30 डेज में इसने भी कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। ये समझ में आ रहा है, ये शीट में हमको समझ में आ रहा है। जील ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया लास्ट 30 डेज में, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का ये स्टॉक है ये। तो इसने मूव दिया है बिकॉज ये मेरे पोर्टफोलियो में भी, और काफ़ी लाइक अपने 365 डेज से काफ़ी दूर चल रहा है ये। तो काफ़ी दूर चल रहा है मतलब इट इज़ नॉट 19%। मैंने तो बहुत पहले लिया था इसको, अभी 2-3 साल हो गया मुझे। तो मेरा इसमें परसेंटेज ऑफ लॉस काफ़ी कम है। बट आई डोंट वांट टू सेल इट क्योंकि लॉन्ग टर्म सब पर्सपेक्टिव में लिया हुआ है ये। बट अभी समटाइम्स आई थॉट व्हाई नॉट डू सम स्विंग ट्रेडिंग आल्सो। तो तब जा करके मुझे इसकी नीड आई कि लेट मी मेक समथिंग लाइक दिस और आपको भी अगर इसमें इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर सेटअप्स को बनाने में, तो यू कैन जस्ट लीव अ कमेंट फॉर मी एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन ऑल दैट। तो हम लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं इसके बारे में, या आप एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। माई मेल इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो अर्ली एक्यूमुलेशन अगर आप देखोगे स्टॉक्स को, तो आप उन वो सेटअप्स आप पिकअप कर सकते हो। तो अर्ली एक्यूमुलेशन जो है वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है आपको अर्ली एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे अभी आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक है, ये सब एक्यूमुलेशन मोड में अभी अभी दे आर नॉट ऑन द सेलिंग साइड। ओके। अभी इसमें प्राइस करेक्शन आएगा किसी दिन, और आप बोलोगे कि सर आपके उसमें तो ये ऊपर की तरफ दिखा रहा था। भाई ऐसा नहीं है, वी कैन एक्चुअली लुक एट के भाई ये शीट में है। ठीक है। और ये शीट में जब तक ये है ना तब तक आई कैन थिंक अबाउट। और ये भी नहीं होता है कि भाई कि आप अपना पूरा पैसा एक एक शॉट में आप लगा दो। ये नहीं कि अभी शीट में आया है मेरे 10 टॉप 5 स्टॉक्स में HFCL आ गया, लाओ पूरा कैपिटल में लगा दो। नो, नॉट दैट वे। अगर आपका कैपिटल जैसे 10 लाख का है और 1 लाख आपको HFCL में आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसमें भी 1 लाख को भी आप डिवाइड करोगे वो। ठीक है, ताकि अगर नीचे आएगा तो आप एवरेज, लेकिन जाना इसको ऊपर है क्योंकि हमारा सिस्टम बता रहा है हमें ये। तो इस तरीके से हम एवरेज करके भी हम बाई कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट द प्लानिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप एक प्लान कैसे कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका इंट्राडे स्कैनर। नाउ देखिए अभी इंट्राडे में भी स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, बराबर। तो इंट्राडे का भी हमारे पास सेटअप है कि इंट्राडे में कौन से स्टॉक्स अच्छे मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो ग्रो ने अच्छा मूव दिया था उस दिन आइडिया ने भी अच्छा मूव दिया है, इसने भी। अशोक लीलैंड, यस अशोक लीलैंड देखिए अब BTST में भी आया है ये। तो दिस गिव्स यू BTST के भी सिग्नल्स दे रही है। कहाँ है ये फाइनल BTST? तो ये एग्रेसिव एंट्री इसके लिए बोल रहा है, एग्रेसिव एंट्री इसके लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है क्या फॉर्मूला? यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के इधर नीचे डालना पड़ेगा तब जा करके। तो नाउ अभी इसमें मुझे मिले, जस्ट अभी आप ही के सामने मैंने इसको अपडेट किया है। ठीक है। मे बी आई वॉज नॉट श्योर कि ये सही आ रहा है नहीं सही आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखोगे ना तो रेडी ब्रेकआउट बोल रहा है। ये कौन सा स्टॉक है रेडी ब्रेकआउट के लिए? और हाई वॉल्यूम भी आया है। ठीक है। तो ये स्टॉक है TMCV। ठीक है। तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू लुक एट। TMCV कैन गिव यू अ ब्रेकआउट। या इसने ब्रेकआउट दे दिया एक्चुअली, दिस हैज एक्चुअली गिवन यू अ ब्रेकआउट। इसके लिए ब्रेकआउट की सिग्नल्स आएंगे। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो चुका है, ये होने वाला नहीं है, ये हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है। ओके। तो नेक्स्ट इज यूनियन बैंक। ये नहीं, अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स, और मुझे बीच में कहीं तो यूनियन बैंक दिखा था।
हाँ, तो ये सेक्शन अलग है, वी डोंट हैव टू गो टिल हियर, ये यहाँ से यही कॉलम में है। तो स्ट्रॉन्ग बीटीएसटी के लिए आई हैव, दिस इज द टेबल एक्चुअली, ये अलग टेबल है, ठीक है। इसको मैंने मार्क नहीं किया है, तो मैं इसको ये दे देता हूँ मैं कुछ तो। बट क्या है ना कि ये नंबर ऑफ स्टॉक्स इसके चेंज होते रहते हैं, बट जैसे मैंने अभी गलती की ना, तो वो गलती नहीं होना चाहिए, तो एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू identify that। सही है। तो नाउ दिस इज लाइक आई कैन लुक आउट एग्रेसिव एंट्री। तो एग्रेसिव एंट्री वाले कौन से स्टॉक्स हैं, आई डोंट हैव टू गो टिल द एक्सट्रीम, ओके। कोटक बैंक, तो कोटक बैंक हो गया, ठीक है। तो इन सब स्टॉक्स में आप एंट्रीज ले सकते हो। जो ब्रेकआउट वाले हैं वहां पे भी आप नजर दे सकते हो कि भैया के ये और ऊपर ट्रेंड में जा सकता है। सो दिस इज तेजस नेट, ठीक है। तो ये आपको चार्ट्स में देखना होगा, चार्ट्स में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ना अभी, क्योंकि सेबी का उस पर रेस्ट्रिक्शन है, आई कैन नॉट शो यू लास्ट 3 मंथ्स डेटा, तो मैं आपको मैं पिछले, बट दिस इज अ सिस्टम, सिस्टम जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो ऐसे ही सिस्टम आप भी बना सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये दिखाना मेरे हिसाब से गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज, यू नो, आई एम नॉट इंड्यूसिंग बाई, मैं आपको बाई, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द सेटअप, ओके। इसमें अगर बीटीएसटी बाई बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल जा करके बाई कर लो। प्योरली दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि आप एक सिस्टम बना सकते हो, आप एक खुद का सिस्टम बना सकते हो, ओके। जैसे आप मोतीलाल ओसवाल का देखते हो, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का देखते होगे, ठीक है। बहुत बार तो ऐसा भी कॉन्फिडेंस होता है ना कि मुझे एंड ऑफ द डे मनी कंट्रोल बताता है और वो स्टॉक मेरे यहाँ पे ऑलरेडी आ जाता है पहले ही। तो ऐसे बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। जैसे आज ही का एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मेरी नीस, शी इज ऑल्सो पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट, ओके। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस शीट टू हर, और वहीं से मुझे आइडिया आया ना कि लेट मी मेक इट, यू नो, फॉर द वर्ल्ड, कि अगर दुनिया, अगर लोग अगर सीखना चाहते हैं हाउ टू मेक दिस, देन आई कैन एक्चुअली हेल्प देम। सो वी कैन एक्चुअली मेक दिस शीट्स, और ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कि आपको बनाना क्या है। बाकी ऑल दैट, चैट जीपीटी, एआई इज देयर टू हेल्प यू। पहले तो क्या है कि बहुत कॉम्प्लेक्स था, एक एक फॉर्मूला लिखने में, सोचने में टाइम जाता था। ये तो अभी आज बोल दो और वो बना के आपको दे देता है, ठीक है। सो द आइडिया बिहाइंड दिस इज, अथर एनर्जी जो है स्टॉक आप देख रहे हो ना, ये काफी दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ है टॉप 10 बाय स्टॉक्स में। अभी क्या निकल गया, अरे था वो निकल गया, कुछ दिन पहले था, मैंने देखा था इसको, आफ्टरनून में भी देखा था मैंने वो, ये अथर एनर्जी, बट वो निकल गया वो किसी वजह से, तो वी डोंट नो, चार्ट्स में जाके देखना पड़ेगा। वैसे तो ऊपर ही गया था ये, बट देखते हैं, मे बी मंडे, यू नो, अगेन इट में कम इन, बट चले गया तो खैर चले गया वो अभी। तो यहाँ पे व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ, इनका है ना नोटिफिकेशन आ गया मुझे कि 2500 करोड़ दे गोइंग टू इन्वेस्ट समवेयर, और वो मैं तो मेरे इसमें ही पड़ा हुआ था, देखो ये यहाँ पे है, थर एनर्जी इधर है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, एलटीपी नहीं दिखा रहा है मुझे वो, एलटीपी नहीं दिखा रहा है, बट लेट अस सी, वीक बता रहा है, नहीं वीक बता रहा है वो, ट्रेंड कैटेगरी अभी वीक बता रहा है वो, मे भी आएगा फिर से ऊपर। आई डोंट नो व्हाई, ये याहू फाइनेंस का या गूगल फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, रिटर्न नो डेटा, बट अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम विद द स्क्रिप्ट, के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, रियल टाइम में वो अपने को दिख जाए। या यहाँ पे इसीलिए है ना, वो यहाँ पे एन ए आर है, इसके लिए ये डैशबोर्ड में दिखा नहीं रहा है अभी फिलहाल, तो दैट कैन बी अ सिनेरियो, तो मंडे देख सकते हो कि क्या होता है बेसिकली। तो इंट्राडे स्कैनर इज फॉर बीटीएसटी के, एटलीस्ट मुझे एक दिन पहले मालूम पड़ जाए निफ्टी 500 में, स्टॉक्स में, विच आई कैन, यू नो, टेक, तो ये अपने को यहाँ से मालूम पड़ता है बीटीएसटी,
सिग्नल्स में। ये तो आइडिया है अशोक लीलैंड, टीटीएमएल। ये तो ये 5 स्टॉक्स ही मैंने कहा था कि फिल्टर आउट ओनली 5 स्टॉक्स विच इज हाई प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए 5 स्टॉक्स दिखा रहे हैं। बाकी ये अपना more stocks which is you can look at some more stocks। फिर आता है नेक्स्ट शीट इज accumulation candidates। now accumulation candidates में this thing is there's no problem with formulas and all, ठीक है। ये सब रियल मार्केट टाइम में वो ठीक हो जाएगा बिकॉज कोड्स आर नॉट सोर्स मे बी डिलेड इन्फॉर्मेशन इज एंड सोल्ड इन्फॉर्मेशन। तो सम देयर सम प्रॉब्लम विथ गूगल फाइनेंस साइट ऑल्सो जहाँ से ये प्रॉब्लम आता होगा, बट otherwise these all things are working, so maybe next time when you see this sheet you will get to see that। फिर प्राइस हिस्ट्री करके है, तो प्राइस हिस्ट्री क्या है कि ऑलमोस्ट है ना 3-4 महीने का डेटा होता है जो कि ये ट्रैक करता है और ये अपने को ट्रेंड का एक ये देता है। जैसे अभी HDFC बैंक है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी 1/1। तो अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, तो ये अप ट्रेंड में था इस दौरान में। फिर ब्रेकआउट, यस ब्रेकआउट हो गया, फिर वीक हो गया, फिर नेक्स्ट डे, ठीक है। फिर नो नो वीक 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 चला, वीक 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 के बाद फिर बाद में फिर वापस से उसमें क्या हुआ है, हाँ तो इतने दिन ये वीक रहा, बाद में वापस अप ट्रेंड आ गया। ब्रेकआउट इधर हुआ था, इस दिन को ब्रेकआउट हुआ था। तो ये सब डेटा जाके चेक कर सकते हो। ये मैंने चार्ट से मैंने कुछ भी लिंक नहीं किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन के हिसाब से आप जाकर के आप वेरीफाई भी कर सकते हो। फिर ये मास्टर स्टॉक्स का लिस्ट है यहाँ पे, जो कि करीब 500 स्टॉक्स की ये लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, विच इज मैप विद दियर सेक्टर्स ऑल्सो। इसीलिए अपने को सेक्टर्स के हिसाब से अपने को यहाँ पे सब डेटा मिल जाता है। ये सो आई शुड नो ना कि कौन से सेक्टर से है वो, ठीक है। तो यहाँ पे भी है 500 स्टॉक्स। फिर सेक्टर मैपिंग किया हुआ है। नो सेक्टर मैपिंग में भी क्या है कि 2 पार्ट है इसमें। एक तो कंपनी नेम, इंडस्ट्री, सिंबल क्या है उनके, ताकि सिंबल को ही हम रिट्रीव कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट ओनली गूगल फाइनेंस अपने को डेटा ला के देता है और ये कौन से सेक्टर से है ये। और ये यहाँ पे फिर मैंने इसको इसका ट्रेंड किया है ड्यूरिंग द डे, तो वो भी अपने को पता चलता है कि यहाँ पे कौन से सेक्टर्स अप है और कौन से सेक्टर्स डाउन है। तो फॉर अ पर्टिकुलर डे, जैसे अभी यहाँ पे डैशबोर्ड में मुझे दिख रहा है ये नो ऑटो या मेटल्स ले लो आप। तो मेटल आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेटल्स अप होगा, बट किसी दिन इट कैन बी डाउन ऑल्सो, नॉट नेसेसरी। वो फॉर सम डेज और मंथ्स दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज बुलिश, okay, but for a day there are other sectors also which can outperform Nifty and keep the Nifty on the upside. So it's all on a rotational basis that things keeps happening here। देखो ये नहीं, मास्टर स्टॉक्स में कहाँ पे था वो, जहाँ पे कुछ अपने को इश्यू आ रहे थे। कैंडिडेट स्टेटस नहीं, ये अभी नहीं है, तो ठीक है। एनीवेज सेक्टर मैपिंग हो गया। सेक्टर परफॉर्मेंस, नाउ सेक्टर परफॉर्मेंस में यहाँ पे रैंडम में है सारे सेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक के हिसाब से आपको मिल जाते हैं और सेम रैंक आपको वहाँ पे भी मिलेगा डैशबोर्ड स्क्रीन में। फिर नेक्स्ट स्क्रीन की आती है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। कमिंस इंडिया आप चेक कर सकते हो, 44 की रेटिंग है यहाँ पे, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस नहीं, पावर इंडिया आप देख सकते हो, ये भी अप साइड में रहा होगा। तो जिसकी रेटिंग ज़्यादा है लाइक अपोलो हॉस्पिटल, नहीं नेटवेब, नेटवेब काफ़ी ऊपर गया अभी रिसेंट डेज में, ठीक है। 52 वीक लो वॉज 1397 एंड 52 वीक हाई इज 4479। और LTP मतलब इसने ब्रेकआउट दिया है 52 वीक हाई का, मतलब इसने अपना पिछला हाई तोड़ा है इसने यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो उन स्टॉक्स को आप देख सकते हो। अपार इंडस्ट्रीज 63 है, तो वैसे ही आप डैशबोर्ड में जाके देखोगे तो अपार इंडस्ट्रीज आपके इसमें आके रुका हुआ है शायद, यहाँ पे देखो 63 स्ट्रॉन्ग बाय। तो क्या आपको ये शीट्स कुछ समझ में आ रही है, व्हाट इट इज डूइंग, हाउ इट इज हेल्पिंग मी, कि मेरा कन्विक्शन भी ये बढ़ा देता है कोई स्टॉक्स को होल्ड करने में। अगर मुझे लगा कि लेट मी बाय अडानी ग्रीन, ओके, तो अडानी ग्रीन का जो स्टॉक है ये मुझे बाई करना है और किसी दिन मुझे ये दिख गया कि डिप में है,
मैं एक बार आकर के चेक कर सकता हूँ ना, यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टेज में है, स्ट्रॉन्ग बाई भी बोल रहा है और मैं लॉन्ग भी जा सकता हूँ इसमें। जो शॉर्ट बोल रहा है, शॉर्ट वाली, और खास तौर पे ये दोनों लॉन्ग बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों लॉन्ग बोल रहे हैं ना, माई कन्विक्शन इज मोर। अगर ये स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, एंट्री फिल्टर कुछ भी नहीं बोल रहा है ना, तो आई नॉट गो देयर। अभी यहाँ पे देखेंगे ना तो ये दोनों शॉर्ट बोल रहा है। तो लोधा, तो लोधा अगर देखेंगे तो रियल्टी सेक्टर से ना, तो आप रियल्टी सेक्टर का आप चेक कर लो क्या है, कहाँ पे रैंक 19 है, लास्ट रैंक पे ही है, क्या रिटर्न देगा आपको। तो दिस सेक्टर इज वीक ना। ठीक है, तो आप उन स्टॉक्स में आपको क्यों जाना है फिर जब वो सेक्टर ही वीक है। ठीक है, फिर बाद में बाय सेल सिग्नल्स, हाँ अच्छा यही वाली स्क्रीन देख रहे हैं। तो जहां पे भी ये एंट्री फिल्टर लॉन्ग लॉन्ग दिखा रहे हैं ना डबल, इट गिव्स मी एच एफ सी एल ना, एच एफ सी एल आया ना डैशबोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप बोलोगे तो लॉन्ग और शॉर्ट बायस और एंट्री फिल्टर। तो यहाँ पे अगर एक बायस है तो एंट्री फिल्टर मेरा क्या बोल रहा है। तो अगर ये शॉर्ट और शॉर्ट बोल रहा है एच सी एल टेक, इट मीन्स दैट कि दिस इज ऑन द डाउन साइड। अगर जैसे ये ट्रेंड बोल रहा है डाउन साइड, डाउन साइड, अभी आप यहाँ पे देख लोगे आज के दिन कि भाई ये तो वीक है करके, मंडे के दिन आप जाओगे उसको शॉर्ट करने की कोशिश करोगे और मालूम पड़ा उस दिन ऊपर चले गया हो, तो आपको वो भी चेक करना होगा। प्रोबेबली दैट्स अ रिट्रेसमेंट और फिर बाद में उसका ट्रेंड डाउन ही रहे। तो आई विल अवॉइड, मुझे वीक बोल रहा है, ट्रेंड इज वीक। ठीक है, जब ये बोल रहा है कि भाई लॉन्ग जीवीटी एंड डी, नो जीवीटी एंड डी वाज इन द डैशबोर्ड आल्सो, तो माय कन्विक्शन ग्रोज हियर ना, दोनों लॉन्ग हैं। तो आई विल, जो नहीं अभी आइडिया है, भेल है, ठीक है, ये दोनों लॉन्ग लॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो गया, आई कैन थिंक ऑफ दिस। तो ये सिस्टम बनाना, इट इज नो रॉकेट साइंस। ठीक है, तो ये सिस्टम आप इजीली बना सकते हो, और अगर किसी को रेडी चाहिए तो देन कमेंट एआई एंड आई विल गेट बैक टू देम, या लीव अ मैसेज टू मी और कमेंट कर दीजिए आप, क्योंकि मेल्स वगैरह जल्दी मैं रीड भी नहीं करता हूँ मैं। तो आप कमेंट करिए, दैट विल एक्चुअली ग्रैब माय अटेंशन एंड आई कैन कम बैक टू यू। तो ये आपको सिस्टमिक कैसे लगा, या आप और कोई सिस्टम सोच सकते हो, ठीक है, जो कि आपको बनाना है, तो यू कैन कम टू मी फॉर दैट ऑल्सो एंड आई कैन हेल्प यू नो क्रिएट दैट सिस्टम। क्योंकि आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम मेकिंग दीज सिस्टम्स एंड सेटअप्स। इवन यहाँ तक कि मैंने अपनी पाइन स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है जो कि आई एक्चुअली फॉलो। ठीक है, तो दैट हेल्प्स मी गुड। मैं उस सिस्टम को समझता हूँ और वही बेसिस पे आई कैन अंडरस्टैंड वेदर आई शुड गो लॉन्ग और वेदर आई शुड गो स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेटअप मुझे बताता होगा, बट अगर मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ ना, सो फॉर दैट रिमेंबर आई टोल्ड यू अर्लियर डैशबोर्ड, तो इसको टेस्ट भी तो करना है ना मुझे। तो टेस्ट करने के लिए आई हैव मेड अनदर शीट ऑल्सो जो ऑटोमेटिकली ट्रेड ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डैशबोर्ड में आएंगे स्टॉक्स, ये तो अभी वाली शीट है और ये पुरानी, अच्छा सेम शीट है। तो एनीवेज, नाउ दिस स्टॉक्स विल ऑल बी विजिबल ओवर हियर, ये ठीक है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली ही बनाई है, कल ही ये शीट बनाई है, इसके लिए यू सी ऑल द बाय स्टॉक्स कमिंग ओवर हियर एंड द सेल स्टॉक्स कमिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे रनिंग पीएनएल परसेंटेज बताएगा, ऑन द स्टेटस ऑफ दिस ट्रेड्स आर ओपन। एक बार जब वो शीट से निकलेगी ना, व्हेन द स्टॉक एग्जिट्स दिस बकेट, तो जा करके फिर वो यहाँ पे भी एग्जिट मारेगा और ट्रेड लॉग में एग्जिट यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो मुझे उसका परसेंटेज बताएगा। सो व्हेन आई हैव, वी विल ट्रैक दिस, ये हम दोनों हम लोग ट्रैक करेंगे इसको डेली बेसिस पे कि होता क्या है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ वीडियो, एटलीस्ट अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस एवरी डे फ्रॉम मी कि हाउ द सिस्टम इज परफॉर्मिंग। ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस कि वेदर यू शुड go with this system, whether you should make something like this, and then how it will help you. So वो हमें यहाँ से ही पता चलेगा। ट्रेड एनालिटिक्स यहाँ पे है, टोटल ट्रेड्स कितना लिया, विनिंग ट्रेड्स कितनी थी, लॉसिंग ट्रेड, विन रेट परसेंटेज, बस दैट्स इट। सो नाउ
क्या होगा कि अगर मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मुझे सिंपल सी चीज देखनी है कि मेरे नए बकेट में टॉप 10 बाई स्टॉक्स में कौन सी नए स्टॉक आए फॉर अ पर्टिकुलर डे, मुझे उसको जाकर के बाई कर लेना। अगर वो शीट से निकल गया तो मुझे एग्जिट कर देना। देयर इज नो 100% विनिंग ऑन दिस। देयर इज नो पॉइंट कि आप कोई स्टॉक को भी चेस करो, क्योंकि बहुत से स्टॉक उसमें ऐसे आके पड़े हुए हैं ना कि ऑलमोस्ट मतलब उन्होंने क्या रिटर्न्स दिए हैं जब भी आया होगा। देखो अभी जैसे सीपी प्लस है, 30 डेज में 32.12% रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, और जब तक ये स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है, आई कैन कीप इट इन माई पोर्टफोलियो, आई कैन गो पोजिशनली लॉन्ग ऑन दिस, तभी पैसे बनते हैं। अगर वो वीक हो गया, सिग्नल उसने वीक का दे दिया, तो आई कैन एग्जिट विद वॉट एवर प्रॉफिट आई गेट। मे बी इट्स नॉट दैट कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ टॉप पे, ठीक है, बट अब उसका मोमेंटम वीक हो गया है तो आई नो कि अभी वीक हुआ है। जब ये स्ट्रांग होगा तो अगेन आई कैन एंटर एट दैट टाइम। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ सिस्टम। तो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज इज आई विल कीप अपडेटिंग ऑन दिस, कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, ओके, क्या हो रहा है, हमारी ये शीट क्या बोल रही है, सेक्टर ट्रैकर ट्रेड लॉग की शीट कैसे जा रही है। we'll have an update on this almost every day. Let's keep a track on this, and if you need any help or कुछ learning अगर आपको चाहिए तो kindly DM me, like the video, please share it also. It keeps me motivating. बीच बीच में मैं ब्रेक लेता हूँ क्योंकि सिस्टम्स बनाने में एफर्ट भी जाता है और ब्लैंक रहते हैं कि क्या वीडियोस में बनाऊं। क्योंकि देखो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये सब होने के बाद ही पता चलता है। ओके, तो सिस्टम कुछ ऐसा बनाओ ना जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, या स्टॉप लॉस लगाना सीखो। आज कहीं एक मैंने देखा, somebody was promoting his video on stock market only and he tells me कि मैं एसएल नहीं लेता, मैं एसएल नहीं लगाता मैं। अरे भैया, एसएल तो आपका सुरक्षा कवच है, इट्स एन इंश्योरेंस। ओके, और आप एसएल नहीं ले, मतलब आप सिखाना क्या चाहते हैं लोगों को। सो ट्रेड की एक रूल्स होते हैं, आप उस रूल्स को फॉलो करोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल रहोगे। नहीं तो इट्स लाइक यू फॉल फ्रॉम अ माउंट एवरेस्ट, व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे यू मेक मनी, यू फील हैप्पी, यू लूज मनी, यू फील सैड। होता है कि नहीं होता है? बट जो काफी टाइम से दे आर डूइंग दिस डे इन डे आउट, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस दिन आपको लॉस करके है ना, अगर आपको दुख ना हो ना, और प्रॉफिट करके अगर खुशी ना हो, उस दिन आप समझ लेना आप एक ट्रेडर बन चुके हो, बिकॉज यू आर नॉट अलाउिंग इमोशंस ओवर रूल योर साइक। तो वो आप इमोशंस को आप दिमाग पे हावी होने को मत दीजिए। लॉस हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, एंड ट्राई टू फिगर आउट कि ये लॉस क्यों हुआ, या उस समय मैं क्या सोच रहा था, या क्या सोच आई थी मुझे उस समय। अब वो पास्ट में जाइए एंड आस्क योर सेल्फ वॉट इज हैपनिंग इन योर माइंड। तब कि नेक्स्ट टाइम है ना, आप वैसे ही सिचुएशन में आओगे तो यू नो कि यस, ये मेरे साथ पिछली बार हो चुका है, सो दिस इज द डिसीजन दैट आई हैव टू टेक नाउ। सो नेक्स्ट टाइम है ना, उंगली ट्रेड कट करने के लिए कतराएगी नहीं, इट विल एक्ट वेरी फास्ट, बिकॉज पिछली बार हो चुका है। ठीक है, तो what you need to do is now go through the video, understand it, okay, look for the headings that is there as columns, and ask chat gpt, और वो आपको formulas वगैरह बना करके, and later on even I am going to take this step by step how to make this entire system with with small videos on it, because it takes a lot of time. Even I have to revisit what was thought, why had that column. So a lot of relearning is going to happen when I create those videos. So if you want me to create those videos which is going to take a lot of effort, then at least leave a comment.
don't let the effort go waste. If you like it, if you believe that you want to make something of your own that you can trust on, then go ahead, make it. Thank you.